वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 19 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य वॉज अवॉर्डेड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज। आपसे पूछा गया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को रिसेंटली अवार्ड किया गया है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। सो कौन से लिटरेचर यानी कौन से लैंग्वेज के लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत। सो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को जो है वो अवार्ड किया गया है विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन गए हैं 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी LR श्रीहरि। सो LR श्रीहरि जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये रिसेंटली बन गए हैं 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द मेडल टैली ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7th एडिशन है ये अभी रिसेंटली बिहार में जो है वो कंक्लूड हुआ है। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने जो है इसमें टॉप किया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने जो है वो टॉप किया है इन द मेडल टैली ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। सो 7th एडिशन था। अगर हम बात करें कि मास्कोट क्या था खेलो 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, सो गजसिम्हा जो था वो मास्कोट था और 4 से लेकर 15 मई 2025 तक जो है ये गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज टाइटल तीस्ता प्रहार वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय हुम। आपसे पूछा गया है कि तीस्ता प्रहार जो कि एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन आर्मी के द्वारा। Which organization has developed a high-pressure nanoporous multi-layered polymeric membrane for sea-water desalination? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डेवलप किया है हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टी-लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को फॉर सी वाटर डीसलाइनेशन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी DRDO के द्वारा। सो DRDO के द्वारा जो है वो सक्सेसफुली डेवलप किया गया है हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को फॉर सी वाटर डीसलाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली एक पॉलिसी को जो है वो लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि वो आर्टिफिशियल सैंड को प्रमोट कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। सो रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है एक पॉलिसी को to promote the use of artificial sand in government construction projects. Next question है, in which city Sanchari Kaveri and Sarala Kaveri water supply initiatives have been launched recently? यानी कौन से सिटी में संचारी कावेरी एंड सरला कावेरी वाटर सप्लाई इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस एन AI एंकर नेम्ड अंकिता। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने जो है अभी रिसेंटली एक AI एंकर को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है अंकिता। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। सो रिसेंटली असम ने जो है एक असम की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा अभी रिसेंटली अनवीलिंग की गई है एक AI एंकर की जिसका नाम है अंकिता। क्यों की गई है? फॉर कैबिनेट मीटिंग अपडेट्स। सो कैबिनेट मीटिंग अपडेट्स के लिए जो है उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक AI एंकर को जिसका नाम है अंकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा कहाँ पे जो है अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है इसकी ओपनिंग की गई है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दुबई में।
Recently, India and which organization have launched two research projects to tackle the pollution caused by littering of plastics in seas and oceans? यानी इंडिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो मिलके लॉन्च किया है दो रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, किसके लिए? टू टैकल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन सीज एंड ओशंस। सो ये किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के द्वारा। सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने जो है वो टुगेदरली क्या किया है, एक बोल सकते हो लॉन्च किया है रिसर्च प्रोजेक्ट्स को टू टैकल द पॉल्यूशन ऑफ कॉज्ड बाय लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन सीज एंड ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIMS पोर्टल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली किनको जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिना खान। सो रिसेंटली हिना खान को जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म। रिसेंटली इन विच स्टेट अ पोर्टल नेम्ड तेरा तुझको अर्पण हैज बीन लॉन्च्ड? आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने जो है एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। सो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात पुलिस के द्वारा एक्चुअली लॉन्च किया गया है एक पोर्टल को जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपसे पूछा गया है कि एवरी ईयर कौन सी डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 18 मई। सो एवरी ईयर 18 मई को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 23 सितंबर एज विच डे? आपसे पूछा गया था कि 23 सितंबर को जो है गवर्नमेंट ने कौन सा डे डिक्लेयर कर दिया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थे आयुर्वेदा डे, इंटरनेशनल योगा डे, स्पोर्ट्स डे एंड संविधान हत्या दिवस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी आयुर्वेदा डे। सो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है 23 सितंबर को एज आयुर्वेदा डे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा विच सिटी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी? आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी सिटी को जो है अभी रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी लखनऊ, इंदौर, उदयपुर एंड कोटा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे यानी 12 मई से लेकर 18 मई 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इनकी एक अलग से वीडियो बना दी गई है। यानी हमने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है इस वीडियो में। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो जाके इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर हो जाएंगे। सो इसका जो लिंक रहेगा वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। तो ये थे आपके आज के यानी 19 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।